मुसाबनी के एक गांव में 10 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद डायन बिसाही के आरोप में 2 महिलाओं की जघन्य हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुसाबनी के एक गांव में एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए 2 महिलाओं की निर्मम हत्या कर उन्हें दफना दिया गया था। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में 5 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुसाबनी थाना अंतर्गत पारुलिया टोला में हम लोग को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि 2 महिलाएं मिसिंग चल रही थी। तो उसी के क्रम में जब हम लोगों ने जांच पड़ताल करने का प्रयास किया तो ये पता लगा कि उन महिलाओं की हत्या कर दी गई है। जिन लोगों के ऊपर हत्या करने का शक था उन लोगों को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनसे जब पूछताछ की गई सकती थी तो उनके द्वारा अपने अपराध को स्वीकारा गया और उन लोगों ने यह भी बताया कि उन लोगों ने कहाँ पे हत्या करके लाशों को छुपा दिया है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने जांच दल का गठन करके प्रॉपर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब करा करके जब वहाँ पे मजिस्ट्रेट के समक्ष उस जगह की तलाशी ली तो वहाँ पे हम लोगों को दिखा कि कुछ हिस्सा था ज़मीन का जहाँ पे कि फ्रेशली जैसे मिट्टी आप कोड़ते हैं उस तरह का कुछ इनपुट्स थे और वहाँ पे पत्थर भी कुछ रखे हुए थे। शहर व आसपास चोरों का आतंक जारी है। मानगो आज़ाद नगर के घर का ताला तोड़कर चोरों ने लगभग 4 लाख मूल्य के गहने और नकद पर हाथ साफ कर दिया। मानगो आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में घर में हुई बड़ी चोरी की वारदात। फरहत जहां नाम की महिला गुरुवार को अपने मायके धतकड़ी गई और रविवार को लौटे तो घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन सोमवार की रात को चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि उनके घर का गेट खुला है। जांच करने पर पता चला कि घर से लगभग 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 1.5 लाख नकद गायब है। चोर कुछ साइन किए हुए चेक भी ले गए हैं। घटना के समय घर में कोई नहीं था क्योंकि फरहत जहां की सास और देवरानी दरभंगा गई हुई है। ये चोरी कल हुई है क्योंकि हम जुमरात के दिन गए थे अपने मैके, लेकिन वही कि हम संडे के दिन आए हैं घर, इसी वजह से आए थे कि थोड़ा देख वोख लें कि सब चीज़ ठीक है या नहीं है। और रात में 7:30-8 बजे हम लॉक करके वापस गए हैं। आज सुबह में हमको कॉल आया है कि आपके अंदर का गेट का दरवाज़ा खुला हुआ है, गेट भी खुला हुआ है। तो हम यहाँ आए हैं तो सब चीज़ बिखरा हुआ था। आकर के देखे हैं तो कुछ सोना का सामान था, नथ वगैरह, अंगूठी वगैरह, ये सब चोरी हुआ है। चांदी में भी कुछ पायल था, कड़ा था और घर में ऊपर भी था आपका 30-35 हज़ार के करीब कैश था और नीचे का कैश का ऐसे तो 50 हज़ार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी पता चला है कि मेरी सास की भी अलमारी में कुछ कैश था। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में शामिल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान धीरज कुमार राय के अपने आवास बागुन हाथों पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल शहर के रहने वाले बीएसएफ जवान धीरज कुमार राय का घर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। बागुन हाथों के रहने वाले बीएसएफ जवान धीरज कुमार राय का स्थानीय लोगों और बागुन हाथों के रहने वाले बीएसएफ जवान धीरज कुमार राय का स्थानीय लोगों और राजनीतिक दल के लोगों ने घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया। मालूम हो कि धीरज कुमार राय ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया और अपने बटालियन 101 के साथियों के साथ न केवल मुस्तैदी से तैनात रहे बल्कि आतंकियों और पाकिस्तानी सेना को अपनी गोलियों से जवाब भी दिया। देखिए, पहले तो मैं पूरे देशवासी को, आप सभी को जो बैठे हुए उपस्थित हैं, सभी को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के कि अपने जो भी सेना है, सैनिक है, जो भी हमारे देश के, वो इस लड़ाई में उनकी जीत हुई है, बल्कि पूरी देश की जीत हुई है। और मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस युद्ध में लड़ने का और पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, क्योंकि इस माँ ने तो मुझे जन्म देके इस माँ के लिए भेज दिया, भारत माँ के लिए। चूँकि अब मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उस भारत माँ को मैं सेवा करूँ। मानगो क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और पेयजल मुहैया कराने की मांग को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आज नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। मानगो क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी के बावजूद लोगों के घरों तक जल उपलब्ध कराने की सारी योजनाएं विफल नजर आ रही है। कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे क्षेत्र में नगर निगम की उदासीनता के कारण कचरों का अंबार लगा हुआ है। इन समस्याओं को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन इस चीज को लेके कर रहे थे हम लोग, पानी यहाँ पर एकदम आप लोग देख रहे होंगे तो इमाम बसा हुआ मानगो में पानी के लिए। इससे अभी हमारी बात हुई है
पानी के मुद्दे पे, साफ सफाई के मुद्दे पे, ये गांधी मैदान में गाड़ियां खड़ी हैं इनके मुद्दे पे कि सफा हटाई जाए यहाँ से। और पानी का तो इस तरह का मसला बन चुका है, आदमी डैम्पों में जा रहे हैं नहाने और अपनी जानों को गंवा रहे हैं। उधर दूसरी ओर परसूडी पुलिस ने हत्या की एक साजिश को नाकाम करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। परसूडी पुलिस ने बागबेड़ा हररगुट्टू के समाजसेवी छोटू राम मुर्मू की हत्या की साजिश को नाकाम करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के गिरफ्त में अपराधियों में हिस्ट्री शीटर अपराधी अजय कुमार और दीपक कुमार उर्फ दीपक कुमार लोहार शामिल है। 19 मई को सुबह में एक गुप्त सूचना मिली कि दीपक साहू नाम का एक युवक है जो कि कोचाकुली हलुदबानी में रहता था, परसूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत, और वहाँ पे उसके मकान पे अवैध एक हथियार मिलने की संभावना थी। तो इसके लिए हमने एक रेड कराया था जिसमें परसूडी थाना प्रभारी जिस टीम को लीड कर रहे थे, उसमें हम दीपक साहू के घर पे रेड किए और उसमें हमने पाया कि उसके घर पे एक 7.65 mm का देसी पिस्टल हमें मिला। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रिय अभिभावक, आज आपका एक सही फैसला आपके और आपके बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत, सुनहरे कल की गारंटी है। जरा सोचिए, हम लगभग 20 वर्षों से हर बार 100% बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ हमने आदितपुर एवं जमशेदपुर के नामी ग्रामी स्कूलों के बीच बोर्ड रिजल्ट में सारे शहर से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हर साल हमारे विद्यार्थी भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाते हैं एवं IIT, NIT, BHU मेडिकल, क्लैट, LSET जैसे एग्जाम को पास करते हैं और संस्थानों में चयनित होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड और ICJ नीदरलैंड जैसे संस्थानों में भी क्वालिफाई किए हैं। ये हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता को दर्शाता है। हमारे यहाँ हम नहीं, हमारा काम बोलता है। टॉपरों की लिस्ट लंबी है और हम आशा करते हैं कि इन बच्चों के रिजल्ट के बीच भविष्य में आपके भी बच्चे का नाम आए, आपके आज के एक विवेकपूर्ण डिसीजन से। आपको बता दें कि हमारे यहाँ नर्सरी से +2 तक की CBSE बोर्ड की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं जो स्मार्ट क्लास और डिजिटल टीचिंग में पारंगत है। नए जमाने की AI बेस्ड एजुकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारे बच्चे जमाने से 2 कदम आगे रहें। सुरक्षित और अनुशासित वातावरण है। उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब एवं आधुनिक क्लासरूम है। उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के लैब हैं। तो प्रिय अभिभावक, अगर आप भी अपने बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत करना चाहते हैं तो नर्सरी से 11वीं कक्षा तक की सीट के अनुसार एडमिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0657237255। दूसरा नंबर है 8825335959। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर,
किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।